करता है हमेशा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक न्यू ब्लॉग्स में। अभी दोपहर का समय हो रहा है दोस्तों। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आप सभी को हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी बज रहे हैं दोस्तों 2 बजे से हमने खाना पीना खा लिया है, सारे काम निपटा लिए हैं सुबह के। अब बैठ गए हैं हम होली की गुजिया बनाने। दोस्तों आज मेरे घर पे बन रही है होली का जो भी पारंपरिक मिठाई रेसिपी होती है ना, वो सब आज मैं बनाऊंगी। तो आज बनाने जा रही हूँ सबसे पहले गुजिया की सारी तैयारी मैंने कर ली है। मसाला वगैरह मावा का वीडियो मैंने डाला था इससे पिछले वाले में, तो मावा वगैरह मैंने घर पे ही बना लिया था और सारा में मतलब मावा रेडी हो गया है मेरा बिल्कुल। और मैदा ले लिया है मैंने, आधा केजी का मैदा है। इसमें मैंने एक कटोरी मतलब 3-4 चम्मच घी ले लिया था, उसको डाल करके और अच्छे से गूंथ लिया। मिक्स कर लेना। मोवन डालना बहुत ज़रूरी होता है गुजिया में। अच्छा से मोवन पड़ा, ज़्यादा भी हो जाएगा मोवन तो भी नहीं अच्छी लगती गुजिया। तेल सी तलने के बाद हो जाती हैं, और कम रहेगा तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगी। तो हमको इतना ही डालना है कि जितना हमारी मुट्ठी बंध जाए, और उसके बाद पानी डाल करके नरम नरम टाइट आटा गूंदना है। एकदम गीला आटा नहीं गूंदना है, नहीं तो गुजिया हमारी अच्छी नहीं बनेंगी। उसके बाद हमने इसको ढक कर के रख दिया था। तब तक हम पूरी और तैयारी कर रहे थे, सारे सामान इकट्ठा करके। और हमने इस प्रकार से पूरी थाली में बेल लिया। इससे क्या होता है, एक एक लोई जब हम बेलते हैं ना तो हमें बहुत टाइम लगता है दोस्तों। तो मैंने बोला कि आज सबको बिठा दिया है बनाने के लिए, बच्चों को दोनों और मैं भी, जल्दी बन जाएगी। अकेले बनाओ तो बहुत टाइम लगता है गुजिया बनाने में। तो इस प्रकार से मैंने पूरा पूड़ी बड़ा सा बेल लिया था। उसके बाद छोटी छोटी पूड़ियाँ निकाल ली थी मैंने काट करके, जिससे क्या होगा ना, एक साइज़ की पूड़ी निकलेगी। तो हमारी गुजिया वैसे सांचा में तो एक साइज़ ही बनती है। ये देखिए बच्चे भरने लगे। और ये मैंने एक चादर बिछा दिया है, जैसे कहते हैं ना गुजिया जड़ाए ना, सूखने ना पाए, इसलिए हमने कपड़े के अंदर ढक कर के रखे। गुजिया को हमेशा ढक कर के ही रखा जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा सूख जाएगी ना हवा में गुजिया तो पपड़िया जैसे हो जाती है। और जब तलने लगते हैं ना तेल पर तो फटने का भी ज़्यादा चांस होता है। तो मेरी गुजिया बिल्कुल भी नहीं फटी थी। सारी गुजिया इस बार तो सारी सही सलामत निकल आई थी, क्योंकि बच्चे जब बैठ जाते हैं ना तो डर लगा रहता है। लेकिन मैंने लेयन बना लिया था मैदे और उसका घी डाल करके, तो बीच में लगाते जा रहे थे तो अच्छे से चिपकते जा रही थी। ये देखिए, तो 2 सुपा मेरी गुजिया बन करके रेडी हो गई थी। और हम अब आ गए हैं, शाम का समय हो गया था बनाते बनाते, कम से कम 5:30-6 बज गए थे। उसके बाद जो है ना हमने फ्राई कर दिया, क्योंकि अब 2-3 दिन ही होते हैं और बच्चे भी छुट्टी में ही सीमित दिनों के लिए आते हैं। तो मैंने कहा टाइम से बन जाएंगी तो बच्चे घूम घूम के 2-3 दिन खा लेंगे। और उसके बाद फिर कोई खाने वाला मेरे घर पे रह नहीं जाता है, और बच्चों के लिए तो खास कर बनाए हैं। तो मैंने कहा मन भर के लोग 2-3 दिन खूब खा लें घूम घूम के, इसलिए मैंने। और हमारे यहाँ वैसे भी ज़्यादा गुजिया बनानी होती है तो जलती है जिस दिन गुजिया ना, उसी दिन बनाई जाती है। उससे पहले ज़्यादा दिन पहले गुजिया नहीं बना के रखी जाती। गुजिया ख़राब होने का डर भी रहता है, क्योंकि 4 से 5-6 दिन तक रहे गुजिया, चलनी चाहिए। क्योंकि होली होती है 2 दिन, तो उसके बाद लोगों का आना जाना भी होता है। तो आना जाना होता है तो गुजिया से ही स्वागत किया जाता है दोस्तों। उधर चाय भी बन रही है, हमारी चाय बन के रेडी है शाम की। तो आप लोग आइए, थकान हो गई थी ना काम करते करते, तो बच्चे ही बना ले रहे हैं चाय। और चाय पियेंगे, गुजिया सारी तल करके फिर खाना देखते हैं। दही बड़ा भी अभी मुझे रात को ही बनाना है। अभी दाल पीसूँगी, उसके बाद दही बड़ा इसी में बनाऊँगी। तो सबसे पहले गुजिया थोड़ी ठंडी हो जाएगी, जब तक रखी रहेगी, फिर रात को भर के रख दूँगी। जब एकदम ठंडी हो जाएगी तो किसी बर्तन में या डब्बे में, जिसमें भी आपको रखना है, स्टोर करके उसमें रख दीजिए। तो देखिए हमारी गुजिया एकदम मस्त फुली फुली बनी थी, एक भी नहीं खुली थी आज। तो इस बार तो मेरी गुजिया फटी नहीं थी कढ़ाई में बिल्कुल भी। तो ये ट्रेडिशनल आइटम होता है हमारे यूपी, बिहार, झारखंड में। गुजिया बहुत ज़रूरी होती है होली में। और कुछ करिए आप चाहे ना करिए, गुजिया तो बनती है। गुजिया, मठरी, चिप्स, पापड़,
आप भर भर के वीडियोस अभी आ रही हैं, आप लोगों ने देखा होगा। और हर वीडियो में, हर किसी के उसमें वीडियो में चिप्स पापड़ की वीडियो, गुजिया की, मठरी, चकली, सेव, सब चीज़ की आ रही है। मतलब पूरे पकवान हमारे इधर होली में ज़्यादा बनते हैं, दिवाली में भी बनते हैं, होली में तो बहुत ज़्यादा बनते हैं। सब चिप्स पापड़ का बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए दोस्तों, गुजिया तो मेरी बन गई है, पारंपरिक गुजिया बन के रेडी हो गई है। तो चलिए आप लोग मुँह मीठा कर लीजिए, एक बार और बोलते हैं हैप्पी होली। होली की गुजिया है तैयार, और भी है दोस्तों, पर मैंने प्लेट में इतनी ही निकाली है। तो ये देखिए, ऐसे हमने ढक के रखा था, उसके बाद जब तलने के लिए लाए तो खोल दिए। पता नहीं। तो जब भरते हैं ना, मेरा सांचा छोटा है, जब मैं भरती हूँ ना तो मुझे लगता है बहुत सारी है, इसमें मावा भर गया ठुस ठुस के। लेकिन जब फ्राई होने के बाद में इतनी ज़्यादा फूल जाती है ना गुजिया, तो वो खाली हो जाती है। तो उसके बाद हमने दाल अच्छे से पीस लिया था। ये देखिए, उड़द की दाल भिगा दी थी मैंने सुबह ही, तो इसको हमने अच्छे से पीस लिया है। नमक डाल देती हूँ और खूब अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें ही सोडा वोडा बिल्कुल भी नहीं डालते हम लोग, हर चीज़ में सोडा नहीं डलता है। जैसे बेसन की चीज़ों में डाल देते हैं थोड़ा फूलने के लिए, लेकिन ये उड़द की दाल का तो हम फेंट लेंगे ना, तो फूले फूले बड़े अपने आप बन जाएंगे। थोड़ा सा पीठी को फेंटना पड़ता है। फेंटने के बाद कैसे जानेंगे हम, ये देखिए, हमने इसका पानी में डाला ना पीठी को, तुरंत ऊपर आ गया है। इसका मतलब मेरी पीठी एकदम तैयार है बड़े बनाने के लिए, अच्छे से फेंट गई है। अब चलिए छोटे छोटे, इस बार छोटे दही भल्ले वाले बड़े बनाएंगे, वो खाने में अच्छे लगते हैं दोस्तों। और बड़े वाले जो है ना, पूरा प्लेट भर जाता है, देखने में भी नहीं अच्छा लगता। आजकल बच्चों को ये ऐसे ही अच्छा लगता है, दही भल्ले वाला बड़ा। तो मैंने वैसे ही बना दिया है, और आसान भी हो जाता है थोड़ा। तो फटाफट चलिए बड़े बना लेते हैं। आज बनाए हमने गुजिया और बड़े। तो आज होली जलेगी दोस्तों, तो होली जलती है हमारे यहाँ। तो क्या करते हैं ना, पूरी फैमिली को उपटन लगाया जाता है। कहते हैं उपटन लगाने से शरीर का दुख दर्द दलिद्दर सब हमारी जो है ना होलिका मैया ग्रहण कर लेती हैं। हम स्वस्थ रहते हैं साल भर। मैया से प्रार्थना करते हैं कि माता रानी साल भर हमें स्वस्थ रखिए, और जो भी हमारा शरीर में दुख दलिद्दर जो भी कष्ट है उन सबको दूर कीजिए। तो यही उद्देश्य होता है हमारे गांव में, घरों में पुराने पारंपरिक तरीके से ये सब होता है। होली के जिस दिन होलिका मैया जलती हैं, बल्ले वगैरह बनाए जाते हैं जो गोबर के होते हैं। अभी शहर में तो गोबर वोबर मिलना मुश्किल हो जाता है दोस्तों, लेकिन गांव में अभी भी बल्ले बनाए जाते हैं, और उतारा दिया जाता है, नज़र उतार करके, पानी उतार करके सब जाते हैं और होलिका मैया में डाल के आते हैं। तो ये देखिए हमारा बड़ा भी बन गया। मेरे बड़े बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद बिल्कुल बने थे। तो एक एक बार हम इनको पलट के, अलट पलट के सेक लेंगे दोनों तरफ से। ये देखिए, उसके बाद मैंने, ये टाइम हो रहा था 6:30 बजे का, तो थोड़े से मैंने बड़े प्याज वाले भी बना लिए थे। तो बच्चों ने चाय के साथ एक एक दो दो खा लिए थे। तो शाम का नाश्ता भी हो गया था, क्योंकि सुबह से कुछ ना कुछ कर ही रहे थे, तो टाइम नहीं था नाश्ता वगैरह बनाने का। तो इसी में प्याज, हरी मिर्च, धनिया डाल करके थोड़े से हमने 8-10 बड़े वैसे बना लिए थे नाश्ता के लिए, और ये दही भल्ले के लिए हो गए। तो अच्छे से हमारे बड़े पक चुके हैं। और ये देखिए, हम ज़्यादा लाल लाल नहीं करेंगे, नहीं तो दही बड़े में बिल्कुल लाल लाल होते हैं ना, जले हुए अच्छे नहीं लगते देखने में। तो इस टाइप से पक जाए और ब्राउन ब्राउन, गोल्डन ब्राउन हो जाए, देखिए, तब हमने बड़ों को निकाल लिया है दोस्तों। और ये वाले बड़े ना, इस टाइप के बड़े दही में डलते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, बिल्कुल बाजार जैसे दही बड़े लगते हैं, जैसे होटल हलवाई लोग नहीं बनाते शादी वगैरह में, उस टाइप का देखने में अच्छा लगता है। इमली की चटनी मेरी बन के रेडी है, और सारे मसाले भी तैयार हैं। तो बस अभी डुबो देंगे, कल खाने लायक हो जाएंगे। तो जल्दी खाने के लायक बनाना हो ना, तो दोस्तों क्या करना है, ऐसे पानी में भिगा दीजिए, और दही भी कम लगता है ऐसे में, और सॉफ्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अभी भिगाया ना, तो आप रात को 1 घंटे के बाद खा सकते हैं। फिर मैंने जीरा और हींग से मट्ठे को तड़का भी लगा दिया था। ये देखिए, इसको तड़का लगा दिए थे तो खुशबू और अच्छी आ जाती है दही की। इसमें नमक डाल दिए हैं, मिर्च डाल दिए थे बस, और उसके बाद पानी से निकाल दिए हैं अपने बड़ों को। और ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गए मेरे बड़े, दही में जाते ही एकदम घुल जाएंगे, मुंह में घुल जाने वाले बड़े बन जाएंगे। तो
तो इसको बस 1 घंटे के बाद आप खा सकते हैं। पानी में भिगा हुआ बड़ा जो हम डालते हैं, और वैसे भी पानी में भिगा करके भी हमारे गांव घर में मम्मी लोग भी ऐसी बनाती थी। बोलती थी जो एक्स्ट्रा तेल होता है ना वो एक तो निकल जाता है पानी में भिगाने से बड़े को, और जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और दही भी कम लगता है। और मेरे भैया की मेरे मुंह पे पिंपल हो जाता है। सज रही बिट्टी मेरी। और आप लोगों ने सुना रियल वॉइस को एंजॉय किया होगा मुझे लग रहा है। और मेरे पतिदेव भी आ गए थे, तो जब छोटी को लगा रही थी ना तो गाना गाने लगी कि मेरी बेटी को लगी हल्दी, दुनिया भर की मजाक करने लगे थे। तो दोस्तों ये ज़रूरी होता है हमारे इधर करना। उपटन लगाया जाता है शाम को, ये सब नज़र वज़र उतार करके अभी हम आपको दिखाएंगे पूरा कैसे नज़र उतारेंगे। तो ये सब डाला जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर हमारी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो दोस्त मेरे नए आए हैं इस वीडियो में प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब तो दोस्तों ये है मिर्च सूखी और है राई। पीली सरसों ली जाती है पर मेरे पास पीली सरसों नहीं थी। पीली सरसों नमक से नज़र उतार रहे हैं। ये सब होलिका मैया में जाएगा डालने के लिए। पूरे घर का अपनी फैमिली का नज़र इसी प्रकार उतारते हैं। तो ये लेटी थी तो हैं कर रही थी, तो आप लोग सुन ही रहे होंगे। मैंने वॉइस को नहीं म्यूट किया है। तो अब जा रही हूँ दूसरी को कर दूँगी, उसके बाद इनको भी नहा के आएंगे। तो देखिए मेरी बेटी मेरे बोल रही मम्मी दो मैं आपका भी नज़र उतार देती हूँ। आपने तो सबका उतार दिया। तो यार बड़े बच्चे हो जाते हैं तो इस टाइप की छोटी छोटी बातें जब होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों को हमारी फ़िक्र है, और दिल भी बहुत खुश होता है कि मेरे लिए भी कोई सोचता है। तो चलिए दोस्तों नज़र वज़र हो गई है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं रखेंगे। कल फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ।